नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई कैसी चल रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। और हमारे चैनल पर आपके लिए सारी वर्कशीट अवेलेबल हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 और 8 की वर्कशीट। ये जनरल वर्कशीट है, साइंस की जनरल 4 है, जेनरिक है। और ये विज्ञान की वर्कशीट है। आप ध्यान से देखिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्लास 7 और क्लास 8 दोनों के लिए दिया गया है। इसलिए दोनों क्लास के बच्चे इस वर्कशीट को देखेंगे और इससे जुड़े कार्य को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कोविड-19 के संबंध में। कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस 2019। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का नाम यह चूंकि 2019 में पाया गया है, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। तो अब हम कुछ इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। और चूंकि वैश्विक महामारी है, इसने बहुत ज़्यादा असर दिखाया है। आपके स्कूल भी अभी तक जो बंद नहीं होते थे, कोरोना वायरस की वजह से ही लंबे अंतराल से बंद हैं, और यही कारण है कि ऑनलाइन क्लास में आपको आना पड़ रहा है। तो इसके बारे में जानकारी रखनी आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वर्कशीट के बारे में। आज कुछ जानकारी की पुनरावृत्ति करते हैं, दोहराते हैं। मतलब कि इससे पहले भी आपको कोविड-19 के बारे में कुछ जानकारी दी जा चुकी है, और उसी चीज़ को आज दोहराएंगे, कुछ विशेष रूप में भी जानेंगे। और कुछ पजल्स है, उस पजल को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी क्या है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, तो उस WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक ऐसा संक्रामक रोग जो बहुत तेजी से विश्व में बड़ी आबादी को संक्रमित कर प्रभावित करता है, उसे वैश्विक महामारी कहा जाता है। ग्लोबल डिजीज है ये, ठीक ना, जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो WHO के अनुसार वैश्विक महामारी उस बीमारी को कहते हैं जो ऐसा संक्रामक रोग हो जो बहुत तेजी से विश्व में बड़ी आबादी को संक्रमित कर प्रभावित करता है। और उसके बाद कोविड-19 क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है। यह कोरोना विषाणु से होने वाला रोग है। इसका पता पहली बार 2019 में लगा था, इसलिए इसे कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज 2019 के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए कोविड-19 कैसे जाना जाता है। यह चूंकि 2019 में पाया गया था, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस डिजीज 2019 रखा गया है। इसे शॉर्ट में हम लोग कोविड-19 कहते हैं। आज हमारे पास इस रोग से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक आदि। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये भारतीय टीका है, और स्पुतनिक रूस के द्वारा उपलब्ध कराया गया, भारत को उपलब्ध कराया गया टीका है। यह विदेशी है और यह दोनों भारतीय है। मतलब कि इस दोनों टीका का निर्माण भारत में हुआ है और स्पुतनिक टीका का निर्माण रूस में हुआ है। नेक्स्ट बात है, अपने बड़ों जैसे माता पिता और बड़े भाई बहन आदि को जल्द से जल्द कोविड टीका लगवाने के लिए कहें। हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को टीका लगवाने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा मुफ्त में टीके लगवाए जा रहे हैं, इसलिए आप अपने घर के सभी बड़े सदस्यों को, जैसे माता पिता, बड़े भाई बहन जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है, उनको जल्द से जल्द टीका लगवाने के लिए कहें, ताकि बीमारी का संक्रमण उनके पास नहीं हो सके और वो बीमार होने से बच जाएं। उसके बाद है, अपने आप को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए कोविड उचित व्यवहार का अनुपालन और आदत डालें। मतलब कि कोविड उचित व्यवहार का मतलब ये हुआ कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, अगर बाहर निकलते हैं तो दूसरे व्यक्ति के ज़्यादा नज़दीक ना जाएं, मास्क पहने रहें और साबुन से बार बार हाथ को धोते रहें। इससे आप कोरोना के संक्रमण से बच पाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ एक पजल दिया गया है आपको कि दिए गए ग्रिड में निम्नलिखित शब्दों को अंकित करें। जैसे वो शब्द क्या क्या हैं, तो वो शब्द है कोविड, पैंडेमिक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, वैक्सीन, सैनिटाइजर, हेल्थ, डिजीज और इन्फेक्टियस।
तो हम लोग शुरू से करेंगे 1 नंबर से। कोविशील्ड कहाँ है, तो आप देख लीजिए कोविशील्ड कहाँ है। कोविशील्ड यहाँ पहले चिन्ह लगाया ही गया है, ये है आपका कोविशील्ड। और दूसरा है पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के लिए ऊपर वाला लाइन देखिए। अब इसमें क्या है कि थोड़ा उल्टा भी लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए PANDEMIC। आप इसको उल्टा पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, PANDEMIC पैंडेमिक। तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं कोविशील्ड। तो कोविशील्ड के लिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यह पूरे एक लाइन में है। आप यहाँ देखिए, ये तीसरा कोविशील्ड देखना है तो आप यहाँ से लीजिए और ऐसे देखिए कोविशील्ड, ऐसे यहाँ से ये ऐसे कोविशील्ड बना हुआ है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन भी है। कोवैक्सीन के लिए आप यहाँ देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन हो गया। और इसके बाद स्पुतनिक। तो स्पुतनिक 5वें नंबर पर है। मैं आपको स्पुतनिक भी दिखाता हूँ। ये 5वें नंबर पर स्पुतनिक है। यहाँ से आप उल्टा देखिए, पीछे की ओर देखिए, तो ये आपको स्पुतनिक दिख जाएगा, SPUTNIK। अगर सीधा ढूंढेंगे तो सीधा नहीं मिलेगा, आप इसको उल्टा ही ढूंढ करके लिखेंगे। उसके बाद है वैक्सीन। तो वैक्सीन देखिए कहाँ है, वैक्सीन। वैक्सीन यहाँ से ऐसे देखिए, ये वैक्सीन यहाँ पर है। उसके बाद सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर भी देख लीजिए, सैनिटाइजर यहाँ से उल्टा चलिए, SANITIZER, सैनिटाइजर हो गया। अब सैनिटाइजर के बाद है हेल्थ। तो हेल्थ के लिए भी आपको उल्टी दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी। ये है हेल्थ, हो गया। H यहाँ से देखिए, HEALTH, हेल्थ। उसके बाद है डिजीज। तो डिजीज के लिए थोड़ा सा आप इसको छोटा कीजिए, और ऊपर से देखिए, डिजीज हो गया। ये आपको डिजीज भी मिल गया। अब नेक्स्ट है इन्फेक्टियस। तो इन्फेक्टियस के लिए आप थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करेंगे और इसको देखिए नीचे से सीधे ऊपर की ओर, ऐसी पूरी लाइन में। तो ये इन्फेक्टियस हो गया। तो हमने पूरे पजल को सॉल्व कर लिया बच्चों, बहुत आसान है। ध्यान थोड़ा ये देना है कि इसमें कुछ शब्द उल्टे भी लिखे हुए हैं, इसलिए आप उनको काउंट करेंगे, सीधा ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि 2 प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। कोविड का पूरा नाम क्या है, इसे समुदाय में फैलने से कैसे रोका जा सकता है, हम अपने आप को कोविड संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, कोविड-19 का पूरा नाम क्या है, इसे समुदाय में फैलने से कैसे रोका जा सकता है। तो इसका उत्तर है, कोविड-19 का पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज 2019 है। इसे समुदाय में फैलने से सामाजिक दूरी बनाकर और स्वच्छता अपनाकर रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, हम अपने आप को कोविड-19 से कैसे बचा सकते हैं। तो इसका उत्तर है, हम अपने आप को कोविड-19 से सामाजिक दूरी अपनाकर स्वच्छता के माध्यम से बचा सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल वाली वर्कशीट, और ये जेनरिक वर्कशीट थी, जनरल थी क्लास 7 और 8 के लिए। तो क्लास 7 और 8 के दोनों बच्चे इसको देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।